वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से मैं बताऊंगा, जो कि 1 से 5 तक पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लिए, ठीक ना। यहाँ कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून है, तो न्यून है तो यानी कि ए और बी यहाँ होगा और यहाँ सी होगा, क्योंकि न्यून कोण 90 से कम होता है। तो ये जो कोण लेकिन न्यून कोण होना चाहिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो 90 से कम होगा तो या यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। अब देखिए हमको दिया क्या है कि कोस ए बराबर कोस बी, प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं रफ में, कोस का आधार बटा कर्ण होता है, ठीक। तो कोस ए, तो ए यहाँ बन रहा है कोण, तो इसके सामने क्या होता है लंब, तो लंब तो नहीं लेना है, कोस में होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर ये लंब बना तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी कि आधार ए सी बटे कर्ण, कर्ण होता है तो कर्ण क्या हो जाएगा ए बी बराबर कोस बी। तो कोस का तो वही होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ कोण क्या है बी, तो बी है तो यानी कि कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने तो लंब ई होगा, लेकिन हमको लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए आधार बटे कर्ण। तो आधार ई होगा यानी कि बी सी बटे कर्ण, तो वही होगा ए बी कट गया, क्या बचा ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी भुजा और बी सी भुजा क्या है दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो कोण ए बराबर कोण बी दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस तरीका से, ठीक। बहुत शॉर्टकट ट्रिक हम बताए हैं, इस तरीका से आपको बनाना है शॉर्टकट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान कह रहा है निकालिए। फिर दूसरा कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हम कॉपी पे सवाल उतार लेते हैं। देखिए कॉपी पे उतार लिया, हमको दिया कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें कोट का सूत्र होता है कि आधार बटे लंब, तो यानी कि दो चीज मालूम है आधार और लंब, क्या मालूम नहीं है कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक ना। तो आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64 अंडर रूट जाएगा 113 के अंडर रूट, ठीक। यानी कि कर्ण का मान हमको मालूम हो गया। अब सवाल नंबर 1 में क्या कर रहा है निकालने, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए कि a प्लस बी ए माइनस बी एक सूत्र पे बैठ रहा है, जो कि इसका सूत्र होता है a स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। इसी सूत्र पे बैठाएंगे हम, इस सूत्र लिखे हैं, ठीक ना। बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन का स्क्वायर बटे नीचे में भी वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो वही होगा ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए
कि 1 का स्क्वायर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 घटा साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 बटे कर्ण कितना है रूट अंदर 113। इस पे क्या है स्क्वायर दे देंगे बटे 1 घटा कोस स्क्वायर। कोस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है रूट अंदर 113 स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर दे देना है बराबर 1 घटा 8 का स्क्वायर 64 बटे रूट अंदर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा यानी कि 113 बटे 1 घटा 7 का स्क्वायर 49 बटे रूट अंदर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भिन्न का घटा करेंगे तो 113 लघुत्तम आएगा ऊपर वाला का और यहाँ 1 से गुना होगा तो 113 घटा 64 पूरे बटे फिर यहाँ 113 घटा 49 बटे 113 यहाँ भिन्न का घटा कर दिए ठीक ना। तो बच जाएगा 49 बटे 113 बटे 113 में से 49 घटेगा बच जाएगा 64 बटे 113 कट गया क्या बचा 49 बटे 64 ये आंसर हो गया। अब फिर इसी में है दूसरा सवाल। दूसरा क्या कर रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने। तो आसान है देखिए हमको कोट थीटा का तो मान दे ले है इसी मान को बैठा देना है उस पे क्या है कोट थीटा बराबर 7/8 कोट थीटा का मान है इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 देखिए निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो प्रूव करना है इतना बराबर इतना। चलिए हम कॉपी पे उतार लेते हैं सवाल को। कॉपी पे उतार लिए हैं। हमको दिया है क्या 3 कोट ए बराबर 4 और जब कोट ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो कोट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हमको दिया है निकाल लेना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या करेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इस पे अंडर रूट ठीक। या अंग्रेजी में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं h बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के अंडर रूट ठीक। तो आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। तो यानी कि हो जाएगा 25 का कितना निकलेगा 5 निकल गया। अब हमको सवाल में कह रहा है कि पहले ले लेते हैं LHS और RHS प्रूव करना है। LHS बराबर क्या लिखना है 1 घटा 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 घटा 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 अब बटे आधार कितना है 4 कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस वही है 10 है तो इसी का मान बैठा देंगे 3/4 स्क्वायर। तो 1 घटा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 घटा 9 बटे 16 बटे
16 एक 16 प्लस 9 बटे 16, 16 16 कट गया, 16 से 9 घटेगा 7 बटे 16 जोड़ 9 25, यानी कि 7 बटे 25 निकल गया LHS। अब RHS से चलेंगे। यहाँ RHS क्या दिया, कोस स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5, तो 4 बटे 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर घटा साइन, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5, यानी कि 3 बटे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 16 घटा 9, तो 16 से 9 घटेगा 7 बटे 25। देखिए ये भी 7 बटे 25, 7 बटे 25 लिखेंगे। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हिसाब दिया है 1 नंबर 2 नंबर करके। चलिए हम इसको कॉपी पे उतार लेते हैं। सवाल को कॉपी पे उतार लिए हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो B समकोण है यानी कि B यहाँ होगा, तो AC यहाँ होगा। ठीक, सवाल में ही कह रहा था B समकोण है। अब हमको दिया है कि tan A बराबर 1/√3। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो tan A कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने लंब ई बनता है, तो यानी कि 1 ई हो गया, तो आधार ई बनेगा तो √3, यानी कि हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालना है, यानी कि AC निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अंडर रूट। आधार, आधार कितना है √3, इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर अंडर रूट। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट। ये हो गया 3 1 4, इसका क्या निकल जाएगा 2, तो यानी कि हो गया भुजा 2। अब कह रहा है हमको पहला सवाल में कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C निकालने। तो साइन A यहाँ है, तो साइन का सूत्र होता है कि लंब बटे कर्ण। तो A कह रहा है तो इसके सामने तो लंब ही बनेगा और कर्ण यही रहेगा, यानी कि 1/2 गुना कोस C। अब यहाँ आ गया थीटा, तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने तो लंब ही बनेगा क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन कोस में क्या चाहिए हमको आधार, तो आधार ही हो जाएगा, आधार 1 और कर्ण वही रहेगा 2 प्लस कोस A, यानी कि अब यहाँ आ गया कोण, तो इसके सामने लंब ही बनेगा, लंब तो नहीं लेना है क्योंकि कोस में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ही हो जाएगा √3 और कर्ण वही रहेगा 2 गुना साइन C, यानी कि अब यहाँ बन गया कौन साइन C। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने तो लंब यही बनेगा और कर्ण यानी कि √3/2। इस चीज़ को अगर बेसिक से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, हमने इस त्रिकोणमिति के बारे में पूरा बताया है। अब देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना √3 3 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3, यानी कि 3 1 4/4। क्या आंसर निकल गया 1। अब चलिए दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल दिया हमको कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए, तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए तो यहाँ है, इसके सामने लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो हमको तो लंब नहीं लेना है, आधार लेना है, क्योंकि कोस का आधार बटे कर्ण होता है। तो √3/2, √3/2 फिर इंटू कोस सी, अब यहाँ बन रहा है थीटा, तो इसके सामने तो लंब ही हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा। तो हमको आधार बटे कर लेना है, क्योंकि कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी कि 1/2, 1/2 घाटा साइन ए यहाँ आ गया, तो इसके सामने लंब भी बनेगा, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 1/2 गुना साइन सी। अब इसके सामने लंब ई बन रहा है और कर्ण ई, तो यानी कि √3/2, √3/2 √3 गुना 1, √3 2 दूनी 4 घटा √3 गुना 1, √3 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा √3 माइनस √3, यानी कि 0/4 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है, तो साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कॉपी पर उतार लेते हैं सवाल, कॉपी पर उतार लिए हैं, जो कि त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि यहाँ Q होगा तभी तो समकोण होगा, तो इसको P और R मान लेते हैं, ठीक। और हमको क्या दिया है, PR + QR बराबर 25, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद PQ कितना दिया है, 5 cm, ठीक। सबसे पहले हमको ई भुजा और ई दोनों भुजा निकालना पड़ेंगे। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ रूट आता है, ठीक ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो हो जाएगा PR का स्क्वायर, इधर आएगा प्लस है तो माइनस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखिए A स्क्वायर घटा B स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, इसका सूत्र होता है A + B इंटू A - B, ठीक। इस सूत्र पे बैठा देना है, A + B यानी कि PR + QR इंटू A - B यानी कि PR - QR बराबर कितना है, 25। और देखिए PR + QR कितना दिया है, 25, यहाँ बैठा देंगे 25 इंटू PR घटा QR बराबर 25। तो 25 का 25 एक बार में कट जाएगा, यानी कि PR घटा QR बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से कटा देंगे, लिखेंगे PR + QR बराबर 25, ई वाला PR घटा QR बराबर 1, माइनस प्लस कट जाएगा, तो PR 2PR बराबर 25 1 26 2 कट जाएगा 13 बार में, यानी कि PR बराबर 13। यहाँ लिख सकते हैं अब PR का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है समीकरण 1। पी आर कितना आया 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। जब क्यू आर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस है तो -13 यानी कि 12 निकल गया। अब जो है हमको पी आर कितना निकल गया 13 और क्यू आर कितना निकल गया 12, तीनों निकल गया। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे मान। अब जब तीनों मालूम हो गया तो हमको क्या कह रहा था, साइन पी निकालने। तो साइन पी यहाँ है पी, तो इस साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो इसके सामने लंब ही बन जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। उसके बाद कह रहा था कोस पी निकालने। तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण। तो पी बन रहा है तो इसके सामने तो लंब ही हो जाएगा, लंब तो लेना नहीं, क्या लेना है आधार। तो आधार हो जाएगा 5 और कर्ण वही रहेगा 13। उसके बाद कह रहा था 10 पी निकालने। तो 10 का होता है लंब बटे आधार। तो 10 पी यहाँ है, इसके सामने लंब ही बन रहा है तो लंब ही चाहिए हमको। तो लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, इसे निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल 11 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें सत्य और असत्य बताने के लिए। तो पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें हो जाएगा नहीं, यानी कि असत्य। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य, इसमें यानी कि सत्य है। तीसरा है कोस ए को कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा है कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है। तो इसका सही आंसर होगा असत्य, ठीक। 5 का किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये हो जाएगा असत्य। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा के ऑल कर दो।